मैंने पहले भी कहा था कि हम देश के संविधान में, कानून व्यवस्था में भरोसा रखते हैं और सत्यमेव जयते ही कहूँगा मैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक मर्यादाएं किसने लांघी ये सब जानते हैं। आप किसी की माँ को रखेल कैसे कह सकते हैं? सार्वजनिक मंच पर आप कैसे लिख सकते हैं? अगर कोई बेटा प्रतिक्रिया ना दे तो उसका फिर जीने का कोई हक नहीं है। मैंने शुरुआत नहीं की, आपने की। आपने सार्वजनिक मंच पर, फेसबुक पर लिखा। उन शब्दों को पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति अपना आपा खो सकता है। हमने तो फिर भी कुछ ऐसा नहीं किया। हम तो फिर भी कहते रहे कि हम देश के कानून में भरोसा रखते हैं और जो होगा वो कानून सम्मत होगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ये इस तरीके का व्यवहार बंद करना चाहिए। उसके बाद फिर आप इतने बेखौफ हो गए कि आप आके सैकड़ों राउंड गोलियां चलाकर आप समझ रहे हो कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। मतलब ये कोई तरीका है? फिर आप बिरादरीवाद की बात करने लग गए। कोई भी नेता एक बिरादरी से संसद, विधानसभा, जिला पंचायत या प्रधान नहीं बनता। सर्व समाज की राजनीति करनी पड़ती है, सर्व समाज को साथ लेकर चलना पड़ता है। और जो ये कुछ लोग बार बार एक राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं, बातों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, बिरादरी की बात को लेकर आ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक बार अपने अपने गांव, अपने अपने जिला पंचायत और विधानसभा में ज़रूर देख लेना कि क्या एक ही बिरादरी से जीत के आए थे। तो आपको खुद पता लग जाएगा कि राजनीति अपनी खतरे में डालने से अच्छा आप लोग वो करें जो न्याय सम्मत है, जो देश के कानून की व्यवस्था में है। बिरादरी आपकी है तो बिरादरी मेरी भी है। बिरादरी कोई हम लवारिस नहीं है कि सिर्फ आपकी बिरादरी है और आप सब कुछ बोलोगे और हम लवारिस हैं। देखिए, तो कानून उनको सजा देगा। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने कृत्य किया वो वाकई में निंदनीय है। पूरे देश में, पूरे शहर में एक भय का माहौल उन्होंने पैदा किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। 29 तारीख को सूचना आ रही कि फिर कह रहा हूँ ना, बिरादरी की बात फिर यही गलत भड़का कर आप अपनी राजनीतिक लड़ाई में जब आपको नुकसान होने लगा तो आप बिरादरी की बात करने लग गए। जब आप किसी की माँ को रखेल बोलते हो तब आपको बिरादरी याद नहीं आती, या तब इनकी बिरादरी को याद नहीं आता कि ये किस तरीके से अपमानित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब बिरादरी नहीं है। बिरादरी को सोचना चाहिए कि इस तरीके का बदतमीज व्यक्ति जिसका अपने शब्दों पर कोई नियंत्रण नहीं है, वो व्यक्ति किसी की माँ को, बहन को कुछ भी कह सकता है। सोशल मीडिया पर पड़ा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, उनके पेज पे जाके देख सकते हैं। आप एक विधायक को कहते हैं कि तुम नाजायज औलाद हो, तुम्हारी माँ रखेल थी, ये शब्दों का इस्तेमाल है, और आप बिरादरी की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके घर में भी माँ बहनें हैं, आप भी सोचिए आप कर क्या रहे हैं। आज आप जिस आदमी को बढ़ावा दे रहे हैं इस तरीके से, ये अच्छा संदेश नहीं है। करिए आप जो सभाएं आपको करनी है, महासभाएं करनी है, कौन रोक रहा है? क्या धामी सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए? नहीं, देखिए, वो तो देखिए सरकार ने, मुझे नहीं लगता कि सरकार ने कोई ऐसा काम किया है। सरकार ने बिल्कुल न्याय सम्मत काम किया है और मैं तो इस बात को शुरू से ही देख रहा हूँ कि कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई किसी पर भी जो एक तरफा हो, एक पक्षी हो। सर, पूरे मामले को अंजाम देना आप तो भाई क्या कर सकते हैं। तो अपना अपना आचरण है और उस आचरण की सजा वो भुगत रहे हैं। ठीक।